नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बेस्ट तैयारी कहाँ से और किस बुक से कर सकते हैं, आपका सेफ स्कोर कितना जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट का, मैंने कहाँ से पढ़ा था और मेरे कितने परसेंटाइल और कितने मार्क्स आए थे, और आपके जितने भी सवाल हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से जुड़े हुए उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 100। आपके परीक्षा की जो अवधि होगी वो होगी 2 घंटे की, और मार्क्स जो आपके होंगे वो टोटल 100 नंबर के होंगे, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर के, यानी एक प्रश्न जो आपका होगा वो 1 नंबर का होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग की जाएगी। आपका गलत जवाब, अगर एक भी गलत जवाब होता है तो उसका 1/4 मार्क काट लिया जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, जो कि 5 नंबर का है, यानी इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, और जैन धर्म में महावीर के बारे में। उसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश में सिर्फ आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद है वर्धन वंश, जिसमें आपको सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है राजपूत काल। उसके बाद है सल्तनत काल। उसके बाद मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बाद मराठा। उसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो इनके बीच का पूछा जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी ब्रिटिश शासन का भारत पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा पड़ा था, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस था आपका इंडियन हिस्ट्री का, जो कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है, जिसमें आपसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं द्वारा चलाई गई थी, उसमें महात्मा गांधी की और अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पूछा जाएगा। कुल 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के लिए। तीसरे नंबर पे है भूगोल यानी कि जियोग्राफी, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के लिए, जिसमें टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो भी खनिज संसाधन हैं उनके बारे में। इसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन। उसके बाद जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ये टॉपिक हैं आपके भूगोल के, इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करें इकोनॉमिक्स की, तो आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के लिए। ये चौथा सब्जेक्ट है आपका, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें आपसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसके बाद है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार
जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सभी टॉपिक से आपके 5 प्रश्न बनेंगे 5 अंकों के लिए। अब बात करेंगे 5वें नंबर पे है भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के लिए। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है जिला प्रशासन और उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इतने टॉपिक से 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए आपसे पूछे जाएंगे पॉलिटी में। आगे बात करें 6वें नंबर पे है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से कुल 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। 7वें नंबर पे है प्रारंभिक अंकगणित, जिसमें आपसे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, इतने टॉपिक से 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी 8वें नंबर पे, जिसमें आपसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, उसके बाद भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य और पद दोनों की। तो इतने टॉपिक से 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। आगे बात करें सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश की, जो कि 9वें नंबर पे है। इंग्लिश में आपसे अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टॉपिक से कुल 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंकों के लिए। आगे है तर्क शक्ति एवं तर्क यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपसे वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इतने टॉपिक है आपके रीजनिंग के, जिससे 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। आगे है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स 11वें नंबर पे, जिसमें आपसे भारत एवं विश्व का करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 अंकों के लिए। आगे बात करें तो जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो है भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, इसके बाद है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, और उसके बाद है पुरस्कार एवं विजेता। तो इतने टॉपिक आपके हैं जनरल अवेयरनेस के, जिससे आपके टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के लिए। 13वें नंबर पे है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जिसमें आपसे कुल 2 गद्यांश दिए रहेंगे और प्रत्येक गद्यांश में 5-5 प्रश्न आपके रहेंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर 10 प्रश्न आपके 10 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 14वें नंबर पे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जिसमें आपके 2 ग्राफ रहेंगे, प्रत्येक ग्राफ 5-5 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक ग्राफ में 5-5 क्वेश्चन होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन 10 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 15वें नंबर पे तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, जिसमें 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक तालिका में 5-5 क्वेश्चन होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। तो इस तरह सब मिलाकर आपके 100 प्रश्न बनते हैं, और कितने मार्क्स के लिए? तो 100 अंकों के लिए। ठीक है, आपको टोटल 15 सब्जेक्ट इस तरह पढ़ने होंगे। इसमें लिखा है कुछ नोट करने वाली बात, जिसमें लिखा है क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी जो आपके पेपर बनेंगे
वो 10th और 12th लेवल के आधार पर बनेंगे और जो पैटर्न होगा वो NCERT को ये लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, NCERT की 10th और 12th लेवल की जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है उसके आधार पर पेपर आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। यानी जो आपके पेपर होंगे वो ऑप्शनल टाइप पेपर होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। आगे लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यानी अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उस प्रश्न के लिए आपको 1/4 दंड स्वरूप दिया जाएगा, यानी 1/4 आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो ये था संपूर्ण सिलेबस आपका, और आप कैसे अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की बात करें या जियोग्राफी की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें या मैथ की बात करें, तो अगर आप इनकी बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि आप जो मेन टॉपिक है वो न पढ़कर कोई अदर टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए आप सबसे पहले काम क्या करेंगे कि अपना जो सिलेबस है इसको निकालेंगे और सिलेबस में जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट का दिया है, जैसे हिंदी में जो टॉपिक हैं उसी टॉपिक को आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, मैथ के जो टॉपिक हैं 5-6 टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं 5-6 टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक भी टॉपिक टच नहीं करना है, क्योंकि जो सिलेबस है इसी में से आपका पेपर बनेगा, इसके बाहर से टॉपिक वो नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको फालतू का मेहनत नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सिलेबस है सिर्फ उसी पे आपको वर्क करना है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों ने टोटल कितने सब्जेक्ट हैं बात कर लिया हम लोगों ने इस टॉपिक पे, कुल कितने सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी बात कर लिया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट तैयारी कहाँ से करें, तो आपको बेस्ट तैयारी के लिए कौन सी बुक लेनी होगी इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, इन सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वो है लुसेंट की बुक। लुसेंट की बुक एक आती है ऑप्शनल बुक, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ये बुक को आपको लेना है और जो जो इसमें चैप्टर है, जो जो इसमें टॉपिक है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करना है। उससे पहले लुसेंट की जो बुक है उससे उस टॉपिक को, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता लुसेंट की बुक से आपको पढ़ना है। उसके बाद लुसेंट की ऑप्शनल बुक में सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक में 150 से 200 प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लुसेंट की बुक को आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद लुसेंट की ऑप्शनल बुक से आपने प्रैक्टिस कर ली। इस तरह आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करें मैथ की, तो मैथ के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सिर्फ आपको जो मेन चैप्टर इसमें है, जो टॉपिक दिए हैं, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है। रीजनिंग के लिए भी आपके पास जो पहले सी बुक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप पहले से कर रहे होंगे, उसके लिए आपने जो भी मैथ और रीजनिंग की बुक ली होगी उसी से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ उन्हीं चैप्टर को जो है प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट्स के लिए आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं 1 वर्ष की। उस बुक में से आप जो टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के उसको निकाल कर आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको जो टॉपिक सिलेबस में दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे अधिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस में टॉपिक हैं इन्हीं से प्रश्न बनाए जाएंगे। बात करें सेफ स्कोर की, कितना रहेगा आपका सेफ स्कोर, तो जो आपका सेफ स्कोर है आपको कम से कम 70 से 80 मार्क्स आपको सही करने होंगे, क्योंकि जो पहले एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम कंप्लीट सिलेबस नहीं दिया गया था। ठीक है, इस बार कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, इसलिए जो आपका कट ऑफ है या जो सेफ स्कोर है वो हाई जाएगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है और 80+ मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से पढ़ते हैं तो 100% आपके 80% मार्क्स जरूर आएंगे। तो हम लोगों ने जो UPSSC पेट का सिलेबस है उसको समझ लिया, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें भी बात हो गई। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।